तो आप सब लोगों ने वीएन ऐप, मैंने आपको बोला था आप लोग वीएन ऐप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जिनको भी प्रॉब्लम हो रही थी कि कौन सा करेंगे या कौन सा नहीं। तो मैं एक बार उनको दिखा देती हूँ कि हम कौन सा वाला करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। तो आप लोग सिंपली जाएंगे प्ले स्टोर पे एंड आपको यहाँ पर सर्च करना है वीएन एडिटर फ्री ऐप। तो देखो ये मेरे उसमें ऑलरेडी डाउनलोडेड है। आप लोगों के इसमें अगर नहीं होगा तो आप इस वालों को डाउनलोड कर देना, ठीक है। और जो लोग भी लैपटॉप वगैरह से कर रहे हैं ज्वाइन, तो अगर उसमें एडिटिंग करेंगे वो, तो मैं उनको बता देती हूँ। आप लोग अपने क्रोम पे पहले सर्च करेंगे एलडी प्लेयर, ठीक है। एलडी प्लेयर जब आप उसको लिखोगे तो वहां पर आपको ऑप्शन आएगा एलडी प्लेयर 9 करके। आप उसको क्लिक करके उसको डाउनलोड कर देना, ठीक है। फिर उस पे क्लिक कर, जब वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी तो आप उस पे क्या कर दोगे, टैप करोगे और उसको क्या करोगे, इंस्टॉल हो जाओगे। और जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके सामने मैं दिखाती हूँ कुछ ऐसा शो होगा। जो लैपटॉप से कर रहे हैं, ठीक है, उनका बता रही हूँ मैं। लैपटॉप से जो करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, एलडी प्लेयर, देखो आप यहाँ पे सर्च करेंगे एलडी प्लेयर, ठीक है। इस पे सर्च करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है आप उस पे क्लिक करोगे। मेरा उसमें अभी लोड नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आप वहां पर क्या करोगे, आप उस पर क्लिक करोगे, एलडी प्लेयर 9 करके आ जाएगा। आप उसको इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम पिछली क्लास में, एक मिनट, तो पिछली क्लास में मैंने आपको टाइमलाइन के बारे में बताया था। टाइमलाइन क्या होती है ना। तो टाइमलाइन हमने डिस्कस करा था। टाइमलाइन क्या होता है, एक ऐसा वर्क स्पेस होता है, मतलब एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप लोग क्या करते हो, एडिटिंग करते हो, ठीक है। वहां पर आप अपनी वीडियोस को इंपोर्ट करोगे मतलब आप उसको क्या करोगे, लाओगे, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, उस वीडियो को लाओगे वहां पर और उस पे क्या करोगे, एडिटिंग वगैरह करोगे, ठीक है। तो टाइमलाइन वो होती है। और फिर हमने आपको बताया था टाइमलाइन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो वहां पर पहला आएगा आपका वीडियो ट्रैक। वीडियो ट्रैक वो होता है जहां पर आप लोग क्या करते हो, अपनी वीडियोस लाते हो, ठीक है, जो जो आपको एडिट करनी होती है। दूसरा है ऑडियो ट्रैक। ऑडियो ट्रैक में क्या करते हो आप लोग, कोई साउंड या म्यूजिक वगैरह आपको लाना होता है तो आप वैसे लाते हो। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था प्ले हेड। प्ले हेड क्या करता है, आपको करंट पोजीशन बताता है, मतलब आप कौन से पार्ट पे एडिटिंग कर रहे हो, वो होता है आपका प्ले हेड, ठीक है। एंड एक और चीज होती है टेक्स्ट ट्रैक। उसमें क्या होता है, जहां पर आप टेक्स्ट ऐड करते हो, कुछ भी लिखा हुआ आप ऐड करना चाहते हो, वहां पर हम क्या होते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग अब एलडी प्लेयर डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास ना कुछ ऐसा सा शो होगा, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आई थिंक।
तो देखो जैसे ही आप एलडी प्लेयर डाउनलोड कर दोगे, आप यहाँ पर सिस्टम ऐप में जाओगे, आप यहाँ पर प्ले स्टोर में जाना, ठीक है। प्ले स्टोर में जाके आप अपना आईडी साइन इन वगैरह करोगे, और यहाँ पर वीएन ऐप लिख दोगे, जो जो लैपटॉप से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो लैपटॉप से करते हैं एडिटिंग वगैरह। फोन वाला तो मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल आपको प्ले स्टोर में जाके आपको डाउनलोड कर देना है। लेकिन जो लैपटॉप से कुछ बच्चे होंगे, तो वो एलडी प्लेयर डाउनलोड करना, और फिर मैंने आपको दिखा दिया, जैसे आप उसको इंस्टॉल कर दोगे तो आपके सामने ऐसा सा आ जाए, ठीक है। तो यहीं से मैंने वीएन को डाउनलोड कर दिया था, तो मैं यहाँ पर खोल रही हूँ। जैसे मैं खोलूंगी तो कुछ ऐसा सा इंटरफेस आ जाए, ठीक है। दिख रहा है आप सब लोगों को? ऐसे से आ जाएगा। उसमें देखो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे, जो जो आप कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो जो जो प्रोजेक्ट्स मैंने एडिट करे हैं ये सब नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये होम वाला पेज है। जैसे आप मतलब होम पर आओगे, यहाँ पर सर्च बार पे जाओगे, तो आपको टैम्पलेट्स वगैरह मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे देखो न्यू न्यू टैम्पलेट्स वगैरह हैं, आप डायरेक्टली इनसे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर आप इस ऑप्शन पे जाओगे जो आपको नीचे दिख रहा है, देखो इस वाले ऑप्शन पे, तो फिर आपको क्या करेंगे, यहाँ पर ट्यूटोरियल्स वगैरह दिखेंगे कि आप कैसे कैसे क्या बनाना चाहते हो। ये वाला प्रीमियम का है, ये आपको नहीं लेना है। और लास्ट वाले में अगर आप नीचे टैप करोगे तो यहाँ देखो होम वाला है, इससे मतलब आपका अकाउंट वगैरह शो करेगा। आपको सिंपली नीचे देखो जो होम वाला दिख रहा है आपको, उसमें टैप करना है। तो यहाँ आप टैप करोगे तो आपको आपके प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे, मतलब जो जो आप क्या कर सकते हो, आप बनाते हो, ठीक है। आप देखो सबसे टॉप में यहाँ पर आपको ये स्कैन करने वाला ऑप्शन दिख रहा है, देखो जहां पर मैं एरो से दिखा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। दिख रहा है आपको ये? तो इससे क्या कर सकते हो, आप कोई भी जो वीएन में मतलब क्यूआर ऐसा होता है ना कि आप एक क्यूआर कोड स्कैन करते हो, और उसमें जो टैम्पलेट होता है वो ऑटोमेटिकली आपके उसमें आ जाता है डायरेक्ट। बस आपको क्या करना होता है, फोटो सेलेक्ट करनी होती है, आपको कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं करनी होती है, उसमें ऑटोमेटिकली हुआ रहता है, ठीक है। आप क्या करोगे, बस कुछ भी क्यूआर कोड स्कैन करोगे और वो डायरेक्टली क्या कर लेगा, आपको बस फोटोज वगैरह उसमें चूज करने होंगे। तो हमारा इन सब से कुछ नहीं है, हमें बस क्या करना है, एक प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। ये देखो ये प्लस वाला दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, तो आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा सा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग किस में जाओगे, न्यू प्रोजेक्ट्स में। तो आपको इसमें क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। फिर नीचे आपको ऑप्शन शो होगा कि वीडियो बेस्ड या म्यूजिक बेस्ड। देखो वीडियो बेस्ड मतलब कि आप पहले क्या करोगे, वीडियो सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, उस पे आप क्या करोगे, एडिटिंग करोगे। और म्यूजिक बेस्ड मतलब है पिक म्यूजिक फर्स्ट, मतलब पहले आप क्या करो, कोई सा भी म्यूजिक चूज कर लो, और फिर उस हिसाब से आप वीडियो चूज करो। तो हम पहले सिंपली क्या वीडियो बेस्ड वाले में जा टिक हो रहा है, उसी को सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। अब देखो, अब जब आप जैसे ही क्लिक करोगे नेक्स्ट पे, तो आपके सामने ना, अभी तो मेरे लैपटॉप में आ रहा है, लेकिन जब आप फोन में ऐसा करोगे तो आपकी जितनी भी गैलरीज में जो भी फोटोज वगैरह होंगी वो सब आप में आ जाएगी। देखो यहाँ पर ऑल करके में आपको फोटोज वीडियोस कुछ भी होगा वो सब आ जाएगा। नेक्स्ट चीज देखो, आपको जो वीडियो लिखा हुआ दिख रहा है, आप वीडियोस पे जाओगे तो सिर्फ वीडियोस वीडियोस आएंगे। एंड लास्ट में जब आप फोटोज पे जाओगे तो आपके फोन में जितनी फोटोज होंगी बस वही दिखेंगी। देखो अभी मैं ऑल पे गई, तो देखो मेरे पास ये सब आ गया, ठीक है, ये सब है मेरे पास। अगर मैं सिर्फ वीडियोस पे जाऊंगी तो मेरे पास ये सिलेक्टेड है, देखो बस इतना ही है। और मैं फोटोज में जाऊंगी तो मेरे पास सिर्फ ये दो है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? किसी को कोई डाउट है इसमें अभी तक?
जिसको डाउट होगा वो अपना हैंड रेज करना, क्योंकि चैट्स तो आज के लिए ऑफ हो रखी है। किसी को डाउट है यहाँ तक अभी तक? चलो मैं आपको एक बार फोन से भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है? आज देखो कुछ इश्यू आ रहा है, क्योंकि चैट्स कल का आपको पता ही होगा कैसा मिसबिहेवियर हुआ है, तो उस चक्कर में चैट्स आज के लिए ऑफ हो रखी है। मैं सर से बात करूंगी इस पे, ठीक है? अभी के लिए अभी के लिए आप देखो, आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही हुई दिख रही होगी, ठीक है? तो एक बार दोबारा, तो देखो आपको सिंपली किस में जाना है, वीएन ऐप में जाओगे, ठीक है? आप वीएन ऐप में जैसे ही जाओगे, देखो जैसे मैंने आपको दिखाया था वैसे ही आप पे शो करेगा। यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह आएंगे, मतलब जो जो आप क्या करोगे, एडिटिंग करोगे, ठीक है? नीचे आप देखो जहाँ सर्च बार आपको दिख रहा है, देखो नीचे पहले तो आपको दिख रहा है ना, सबसे बॉटम सबसे नीचे देखना, होम का ऑप्शन दिख रहा है, वहां पर आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह शो होंगे, ठीक है? दूसरा सर्च वाला जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें क्या करोगे आप, आपको कुछ भी टेम्पलेट्स जो बने बनाए हैं ऑलरेडी, उनको अगर यूज करना होगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, ठीक है? फिर उसकी नेक्स्ट देखो, जो मैं क्लिक कर रही हूँ, नीचे देखना सबसे नीचे वाले उसमें, उसमें मैं क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पर ट्यूटोरियल वगैरह, मतलब आपको बताएंगे कि ऐसे कैसे करना है एडिटिंग वगैरह, ठीक है? उसके बगल वाला प्रीमियम का है, और लास्ट आपका लॉगिन वाला है कि कैसे कैसा है, ठीक है? यहाँ आपको नहीं जाना, आपको सिंपली होम वाले में जो सबसे नीचे है, जो पहला पेज आपका खुलेगा, ठीक है? उस पे आपको प्लस पे जाके टिक करना है, ठीक है? फिर आपके सामने ऐसा सा आ जाएगा, उसमें आपको किस में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है? जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाओगे, आपको देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना, दो ऑप्शन आएंगे, एक तो वीडियो बेस्ड और म्यूजिक बेस्ड। वीडियो बेस्ड मतलब आप पहले वीडियो सेलेक्ट कर लोगे, उसके हिसाब से एडिटिंग करोगे, और म्यूजिक बेस्ड में ऐसा है कि आप पहले क्या करोगे, म्यूजिक को चुनोगे और फिर वीडियो सेलेक्ट करोगे, ठीक है? मैं वीडियो वाले में जाऊंगी, मैंने सेव करा, ठीक है? देखो अब इस यहाँ पर मेरी गैलरी वगैरह आ जाएंगी, ठीक है? जो भी फोटोज वीडियोज है, ऑल में जाके सब आएंगी, वीडियोज में जाके सिर्फ वीडियोज वगैरह आएंगी, और फोटोज में जाके सिर्फ फोटोज वगैरह आएंगी, ठीक है? तो ये है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है? एक सेकंड रुको। देखो यहाँ पर कैसे आना है, आपने कुछ भी क्या करा, आपने यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे गए, ठीक है? आपने इसमें सेव करा, अब आपको जो वीडियो या फोटो सेलेक्ट करनी है, आप उस पर टैप करोगे, देखो उसको सेलेक्ट करोगे। मुझे यहाँ से मान लो मुझे ये वाली वीडियोस चाहिए, जो यहाँ पर है, देखो ये वाली वीडियो चाहिए, देखो नीचे दिखा रहा है आपको सेलेक्टेड फुटेज में वन करके, ठीक है? और यहाँ पर दूसरा देखो, अब सेलेक्टेड फुटेज क्या होगी, दो, मतलब मैंने दो वीडियो सेलेक्ट करी है, आपको जितनी चाहिए आप उतनी मर्जी कर सकते हो, ठीक है? मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ दो ही, मैं यहाँ पर चलो एक और सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या कर दिया, एक और सेलेक्ट कर दिया, अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट पे जाऊंगी, देखो आपको नीचे ये बटन दिख रहा है ना, नेक्स्ट वाला, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो
देखो आपके सामने ऐसा आ जाएगा, ये वाला इंटरफेस। वो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, लैपटॉप से दिखाती हूँ, ठीक है, बड़ा करके कि कैसा शो होगा। आपको लैपटॉप में भी वैसे ही आएगा। मैं एक बार आपको लैपटॉप से दिखा देती हूँ, ठीक है। कोई भी वीडियो सेलेक्ट करके मैं आपको लैपटॉप से दिखाती हूँ। देखो, जैसे आप वीडियो सेलेक्ट कर लोगे तो आपके सामने ना ऐसा सा आ जाए, दिख रहा है आपको? आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो इसको हम पहले देखते हैं। देखो, सबसे फ्रंट वाला जो आपको ऐसा एरो करके दिखा रहा है, ये क्या होता है? बैक का होता है। मतलब आप वापस से अपने इधर को चले जाओगे। देखो इसमें जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे। सेव द प्रोजेक्ट एंड एग्जिट, मतलब आप प्रोजेक्ट को सेव कर दो और एग्जिट कर दो। दूसरा ऑप्शन है आपका एग्जिट डायरेक्टली, मतलब सेव किए बिना ही आप क्या कर दो, इसको एग्जिट कर दो, चले जाओ यहाँ से, ठीक है। और लास्ट है आपका कैंसिल, मतलब अगर आपका कभी गलती से बटन पे टैप हो जाए तो आप क्या कर दोगे, इसको कैंसिल कर दो, ये हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक लेआउट करके देखो, जहां पर मेरा एरो दिख रहा है उसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, ये ऐसे अगर आप लैपटॉप में होगे तो ये इधर को स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है, या इधर को आएगी, या फिर ऐसे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका सिंपल ही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इस ओरिजिनल पे देख रहे हो, जब मैं इस ओरिजिनल पे क्लिक करूंगी तो देखो आपके पास यहाँ पर नीचे बहुत सारे टाइप्स के दिखाए जाएंगे। देखो जैसे 9:11 16 रेशियो, ठीक है, 1:16 16:9, मतलब ऐसे करके बहुत आपको दिखेंगे। तो इसमें हमारे काम के सिर्फ दो हैं। देखो 9:16, तो 9:16 होता है मतलब आपकी वर्टिकल में वीडियो, ठीक है, वो जैसे आप रील्स और शॉर्ट्स वगैरह देखते हो ना, तो उसके लिए आप 9:16 रेशियो का यूज करोगे। और एक होता है 16:9, ये आपके क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के लिए होता है। मतलब जैसे आपने यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी, जितने भी आती हैं वो सब क्या करते हैं, 16:9 के रेशियो में बनी रहती है। आपको रील्स शूट करना है, मतलब एडिट करना है, तो आप 9:16 रेशियो को यूज करोगे। और अगर आपको यूट्यूब वीडियोस करना है एडिट, तो आप 16:9 रेशियो को करोगे, ठीक है। तो हमें नॉर्मल रखना है तो हम ओरिजिनल पे ही क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा, जब देखो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं ना, कि आपकी आज जून 9 है 26, और आज आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। नेक्स्ट जो आपका ये दूसरा आप देख रहे हो, उसी के जस्ट थ्री डॉट्स के बगल में, तो यहाँ पे क्या आता है, आपका सेव करने वाला आता है। मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो सेव हो जाता है, ठीक है। मैं दोबारा जाऊंगी इस पे, तो इससे क्या करता है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। आपने इसको क्लिक करा, मतलब आपने इतना एडिटिंग करा, आपने जितना भी एडिट करा, आप चाहते हो उसको सेव करना, तो आप इस पे सेव का बटन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। और आपको उसके जिस बगल में ये ब्लू कलर वाला दिख रहा होगा, सैंड वाला ऑप्शन, ठीक है, ब्लू एरो करके आ रहा होगा, इससे क्या करते हो, आप एक्सपोर्ट करते हो। मतलब जैसे हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ना कि तीन टाइप्स होते हैं, पहले इंपोर्ट करेंगे, फिर एडिट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये एक्सपोर्ट वाला है। यहाँ पर जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, जो भी आपकी वीडियो है वो आपकी क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। और वो आपके कहाँ सेव हो जाएगी, गैलरी में सेव हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो, हमने टाइमलाइन डिस्कस करा था ना, तो ये देखो, ये आपका पूरा एरिया किसका है, टाइमलाइन का होता है। टाइमलाइन में हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे तीन। ये मतलब टाइमलाइन का एक वर्क स्पेस है, मतलब इस जगह पे आप क्या करोगे, एडिटिंग करोगे। तो ये है आपका टाइमलाइन, ठीक है, ये पूरा एरिया क्या है, आपका टाइमलाइन। मैंने इसके फिर आपको कंपोनेंट्स बताए थे। कंपोनेंट्स क्या क्या है, देखो पहला है आपका वीडियो वाला ट्रैक। तो देखो आपको दिख रही है, ये जहां मेरी ये वीडियो आ रखी है, ये नीचे है, ये दिख रहा है आपको वीडियो वाला सेक्शन। तो ये आपका क्या है, वीडियो ट्रैक। अब आप देखो सबसे ऊपर देखना, जहां आपको म्यूजिक का साइन बना हुआ दिख रहा होगा, प्लस करके दिखा होगा, और उसी के सामने लिखा है टैप टू ऐड म्यूजिक। मतलब ये वाला ट्रैक आपका कौन सा है, म्यूजिक वाला ट्रैक है, ठीक है। इसमें क्या करोगे, आप यहाँ से म्यूजिक आप डाउनलोड करके ऐड करोगे। फिर नेक्स्ट है आपका टी करके, देखो ये है आपका टेक्स्ट वाला ट्रैक। इसमें आप क्या करोगे, जो भी आपको टेक्स्ट, ये सब टाइटल लिखने होंगे, ठीक है, आप इससे ऐड करोगे।
उसी के नीचे है जस्ट आपका ये पीआईपी वाला। इसका हम आगे करेंगे क्योंकि एडवांस में आता है। इससे आप क्या कर सकते हैं, जो आपके फोटो है, आपकी मेन वीडियो है, उसके अगर आप ऊपर आप कोई सा भी फोटो वीडियो कुछ लाना चाहते हो, ठीक है, वो आप इससे करोगे। तो अभी हमारे पास हमने जो जो टाइमलाइन हमने करा, टाइमलाइन मैंने आपको बताया कि वो ऐसा वर्क स्पेस होता है जहां पर हम क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं। तो ये पूरा एरिया क्या है आपका, टाइमलाइन है, ठीक है। उसके मैंने कंपोनेंट्स बताए थे। पहला है आपका वीडियो ट्रैक। तो देखो जैसे जहां ये मेरी आपको ये पूरी वीडियो दिख रही है, ये क्या है आपका वीडियो ट्रैक, ठीक है। ऊपर जो आपको ये म्यूजिक वाला दिखता है, ये है आपका म्यूजिक ट्रैक। यहाँ पर आप क्या करते हो, कुछ भी ऑडियो वगैरह ऐड करते हो। नीचे है उसके जस्ट नीचे टी करके जहाँ पर शो हो रहा ऑप्शन, वो है आपका टेक्स्ट ट्रैक। मतलब यहाँ पर क्या करते हो आप, कुछ भी टेक्स्ट अगर आपको लिखना होता है, आप इससे लिखते हो। उसी के नीचे आपका पीआईवी वाला है, मतलब पिक्चर इन पिक्चर। वो आप बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। और हमने एक पढ़ा था, देखो एक हमने क्या पढ़ा था, ये प्ले हेड करके। तो देखो आप इसको देखना, आपको ये दिख रहा है, ये व्हाइट कलर की वर्टिकल सी लाइन देखो, ये जिसपे मैं एरो दिखा रही हूँ, ये व्हाइट कलर की जो आप दिख रहे होंगे, स्ट्रेट कलर की आपकी उसमें दिख रही होगी। तो इसे कहते हैं प्ले हेड। ये करंट पोजीशन बताता है कि आप कहाँ पर हो। देखो ये मुझे दिखा रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ, ये आपको व्हाइट कलर का क्या दिखेगा, एकदम वर्टिकल सा। तो ये है आपका प्ले हेड, ठीक है। हमने इतना डिस्कस कर लिया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स है? किसी का कुछ डाउट है यहाँ तक? ऑल क्लियर ना? हमने देखो जो डिस्कस करा टाइमलाइन, मैंने आपको दिखाया टाइमलाइन क्या होता है। वो ऐसा वर्क स्पेस होता है जहां पर आप क्या करते हो, एडिटिंग वगैरह करते हो, ठीक है। ओके ओके। तो टाइमलाइन तो हमने पढ़ा, अब नेक्स्ट हम आते हैं क्लिप सीक्वेंसिंग में। तो देखो क्लिप सीक्वेंसिंग हमने कल भी डिस्कस करा था। मतलब हमने क्लिप्स को, जो भी हमारी वीडियो, जैसे मैंने दो क्लिप्स सेलेक्ट करी थी, अभी दो वीडियो सेलेक्ट करी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, क्लिप्स होते हैं। तो हमें इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं एक करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है। हम ये इंश्योर करते हैं कि हम इसको सीक्वेंस में, मतलब जब जिसकी जहां नीड है हम उसको वहां पर क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। इससे क्या होता है, हमारा लॉजिकल स्टोरी टेलिंग, मतलब हम अच्छे से बता पाते हैं जो भी हम कहानी बयां करनी है हमें अपनी वीडियो के थ्रू, हम उससे अच्छे से कर पाते हैं। अगर क्लिप मान लो आपने गलत आगे पीछे सीक्वेंस कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। उससे मेंटेन स्मूथ फ्लो। देखो अगर आप क्लिप अच्छे से सीक्वेंस करोगे तो उससे क्या होगा, स्मूथ फ्लो बना रहेगा। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो उसका फ्लो क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो क्लिप का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए इंट्रो, ठीक है, फिर होना चाहिए मेन कंटेंट, एंड देन होना चाहिए आपका एंडिंग। तो इंट्रो में स्टार्टिंग का फेस, ठीक है, मेन कंटेंट जो आपका वीडियो आप नेक्स्ट उसको डालोगे, और फिर एंडिंग। तो ये होता है आपका क्लिप सीक्वेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेसिक एडिटिंग टूल्स, कट, ट्रिम, स्प्लिट, मूव। तो देखो अब हम एडिटिंग वाला देखेंगे। कट, कट मतलब रिमूव करना, ठीक है। जैसे कट का नाम से आपको सुनना है, कट मतलब उसको हटाओ। ट्रिम, ट्रिम मतलब उसको शॉर्ट करना, मतलब कम करना, जितना आपको चाहिए उतना करना, ठीक है। अभी मैं आपको इसको करके भी दिखाऊंगी। स्प्लिट, स्प्लिट मतलब डिवाइड करना क्लिप्स को पार्ट्स में, ठीक है। स्प्लिट है, जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है, स्प्लिट मतलब उसको क्या करना है, तोड़ना है, उसको अलग अलग पार्ट्स में हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। मूव, मूव में क्या करेंगे हम, मतलब जैसे कि रिपोजिशन करते हैं, मतलब हमें पहले से उसको बाद में, जैसे मैंने पहले वीडियो सेलेक्ट कर दी, ठीक है, मैंने 5-6 वीडियो सेलेक्ट कर दी, नॉन रैंडम कर दी, फिर मुझे सीक्वेंस में उसको लगाना है। तो उसको क्या करूंगी, मैं मूव करूंगी आगे पीछे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जहां मुझे वो चाहिए। तो उसको क्या करते हैं, मूव, ठीक है। तो इतना समझ में आया बेसिक टूल्स, कट, ट्रिम, स्प्लिट और मूव। तो यहाँ पर देखो इसको एक्सप्लेन करा हुआ है। कट मतलब डिलीट अननेसेसरी पोर्शन। तो हमने क्या करना है, जो हमें पार्ट नहीं चाहिए, जो हमारे लिए क्या है, फालतू सा है, हमने उसको क्या करना है, कट करना है, ठीक है। ट्रिम,
ट्रिम का मतलब होता है जैसे कि उसको छोटा करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है, जितना हम जहां से हमें चाहिए वहां से करना है। ट्रिम भी मतलब आप ऐसा सोच सकते हो, ट्रिम हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं और एंड से करते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ट्रिम हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग और एंड से। कट हम जहां से चाहे वहीं से कर सकते हैं, और स्प्लिट भी क्या कर सकते हैं, ब्रेक क्लिप इनटू स्मॉल सेगमेंट, जैसे मैंने आपको बताया। एक क्लिप को हम अलग अलग पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये किस लिए यूज होता है, देखो, यूज टू क्लीन एंड ऑर्गेनाइज फुटेज, ठीक है, हेल्प्स इम्प्रूव क्लैरिटी एंड पेसिंग। तो मैंने आपको जैसे कि पहले उसमें एग्जांपल दिया था कि जैसे कि मैंने आपको बोला आपको खुद की इंट्रोडक्शन की वीडियो बनानी है, ठीक है। तो आपने सामने क्या करोगे, अपने फोन रखोगे, आपने अपने सामने फोन रखा, ठीक है। तो आप थोड़ा पीछे गए, जहां आपको पोजीशन लेनी है, आपने थोड़ा क्या करा, बोला, लेकिन आपने गलत बोल दिया, तो आपने थोड़ा सा वेट करा, ठीक है, और आपने दोबारा से उसको क्या करा, अपना बताया कंटेंट जो आपको बताना है। तो देखो, स्टार्टिंग का पार्ट तो आपका क्या हुआ, बेकार है ना, तो आप उसको क्या करोगे, कट करोगे, ठीक है। कट जैसे कर दिया, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको फिर आप एडजस्ट करोगे, ठीक है। तो ये सब होता है, उसको क्या करते हो, आप क्लीन करते हो। कट ट्रिम से क्या करते हो, आप अपने जो आपकी वीडियो है उसको क्या करते हो, क्लीन करते हो, जो आपको पार्ट नहीं चाहिए वो आप हटाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूटी बेसिक्स। तो देखो, कंटिन्यूटी मींस, देखो, कंटिन्यूअस मतलब एक स्मूथ फ्लो, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, मतलब लगातार वो चले ही जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, स्मूथ सा फ्लो होना चाहिए क्लिप्स के बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें दिखे कि वो बीच में से कहीं ब्रेक हुआ है, ठीक है, फिर आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम क्या होना चाहिए, उसकी कंटिन्यूटी बरकरार होनी चाहिए, मतलब वो लगातार फ्लो होता चाहिए, ठीक है। अवॉइड सडन जंप्स और मिसमैच सीन्स, मतलब हमें सडन जंप्स को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। हमें एकदम स्मूथली उसको ले जाना है। जैसे ट्रांजिशन देखते हो ना आप, कितना आपने देखा होगा इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में, कि जब वो पहले एक क्लिप से दूसरी क्लिप में जाती है तो कितना स्मूथली आप वो ट्रांजिशन करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही करना है, मतलब कंटिन्यूटी क्या करना है, मेंटेन करनी है। मेंटेन कंसिस्टेंट लाइटनिंग एंड साउंड, मतलब जब आप एक क्लिप से दूसरी क्लिप में जाओगे तो वहां की भी लाइटनिंग वगैरह आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। और साउंड वगैरह जो भी होगा तो मतलब मेंटेन हो, ऐसे ना हो कि पहले आवाज अलग आ रही होगी, दूसरी आवाज अलग आ रही होगी, जिससे पता चल जाए कि अलग अलग लिप्स हो, नहीं, ऐसे नहीं करना। कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी वीडियो नेचुरल लगेगी। अब अगर हम देखेंगे अब कॉमन एडिटिंग मिस्टेक्स, मतलब हम एडिटिंग करते वक्त कौन कौन सी मिस्टेक्स कर देते हैं। देखो, पहले तो यही हो जाता है कि आप क्या करते हो, रैंडम क्लिप ऑर्डर, मतलब आप कहीं भी कुछ भी लगा देते हो। तो वो उसके लिए मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है। एब्रप्ट और हार्श कट्स, मतलब आपने जैसे कट करा होगा तो आपने, ऐसा होता है ना कि बीच का आपने कुछ पोर्शन भी गायब कर दिया, ऐसे नहीं करना, आपको बिल्कुल ध्यान से आपको क्या करना है, कट्स लगाने हैं, ठीक है। इग्नोरिंग ऑडियो कंसिस्टेंसी, मतलब लोग ऑडियो का वो ध्यान ही नहीं रखते। जैसे कि मान लो ऐसा होता है ना कि पहले मैंने एक वीडियो शूट करी तो मेरी आवाज ऐसी थी, फिर मैंने दोबारा एक वीडियो तो मैंने उससे शूट करी, मैंने दूसरी क्लिप में जो वॉइस डाली उसमें पीछे से आवाज वगैरह खराब सी आ रही थी, ठीक है, प्रॉपर नहीं थी। तो देखो, जब मैं इस वीडियो से इस वीडियो में हमने क्या करा, एडिट करा, इसको साथ में रखा, लेकिन जब मैं इस वीडियो से इस वीडियो को सुनूंगी तो मुझे चेंजेस लगेगा ना, डिफरेंस लगेगा। तो क्या होगा, कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। लीविंग अननेसेसरी फुटेज, मैंने आपको बताया जो हमें नहीं चाहिए होता हम उसको क्या करते हैं, हटाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम उसको, जो हमें पार्ट नहीं चाहिए हम उसको हटा दें, ठीक है। लोगों को हम अपनी गलती क्यों दिखाएं, लेकिन कुछ कुछ मिस्टेक हो जाती है कि लोग उस पार्ट को भी क्या होता है, उसको हटाना भूल जाते हैं, तो ये भी क्या है, एक एडिटिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको। हाँ, ओवरले भी बताएंगे, जैसे कि हमने जो आपको पीआईपी वाला बताया था वो इसी की वजह से होगा, तो वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखो, मेरे पास ये वीडियो है, आप इसको स्टार्टिंग से देखो मेरी वीडियो, ठीक है।
देखो ये हमारी वीडियो है, ठीक है। देखा आपने? ये मैंने दो क्लिप सेलेक्ट करी थी, तो पहली में तो ऐसा है। मैं नीचे से करके दिखा रही हूँ आपको पहाड़ वगैरह, ठीक है। और यहाँ से ये वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया है, तो हमारे पास दो वीडियो है। अब मैंने आपको बताया कट, ट्रिम, स्प्लिट वगैरह हम कैसे करेंगे। तो देखो, पहले आपको जिस वीडियो को, जिस पार्ट को, जिस क्लिप को आपको एडिट करना है, आप उसको क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। मैंने इसको लेना है, तो मैं इसको क्या करूंगी, देखो इस पर टैप करूंगी, ठीक है। जब मैं टैप करूंगी तो मेरे पे ऊपर ऑप्शंस आने चाहिए। जब आपके पास ये ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं, तब आपको ये पता चलता है कि हाँ, आपने ये वीडियो क्या करी है, सेलेक्ट करी है, ये वाली क्लिप। आपने देखो, मैंने पहली क्लिप सेलेक्ट करी है, तो पहली क्लिप यहाँ तक है, ठीक है। उस पे मैंने टैप करा, तो देखो ऊपर ऑप्शंस आए ना आपको, कि रिप्लेस, की फ्रेम, लॉक, डुप्लीकेट, डिलीट, एक्सेट्रा। तो ये आपके ऑप्शन शो होंगे। अब मैंने आपको बताया कि आपको ट्रिम करना है। तो ट्रिम में मैंने आपको बताया कि आप स्टार्टिंग से और एंडिंग से कर सकते हो, मतलब आगे से सबसे स्टार्टिंग पॉइंट से, और या तो एंडिंग से आपको कहीं करना होता तो ट्रिम आप वहां से कर सकते हो। आप कैसे करोगे, आप देखो। अभी ये आपकी पहली, जो आपकी ये वीडियो की लेंथ है, वो 7 सेकेंड्स की है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको ट्रिम करना है, मुझे इसका आगे का पार्ट ट्रिम करना है। तो देखो, मैं इस पे क्लिक करके और इसको ऐसे स्क्रॉल करूंगी, ठीक है। तो अब देखो, नीचे दिख रहा है आपको ये 5 5 सेकेंड, देखो यहाँ पर देखो, अब आपकी ये वीडियो क्या हो गई, 5 सेकेंड की हो गई, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे यहाँ से लास्ट से अगर मुझे ट्रिम करना है, तो मैं इसको करूंगी। देखो, आपको येलो कलर का दिख रहा होगा, आपको इसको क्या करना है, आगे लेके आना है। देखो, अब ये वीडियो हमारी कितने सेकंड की बन गई, ये वीडियो हमारी बन गई 3 सेकंड की, ठीक है। तो आप इससे क्या कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो। अब मेरी वीडियो को देखना आप स्टार्टिंग में, पहले तो देखो पैर से आ रहा था, अब देखो सीधा पहाड़ से आ रहा है वीडियो। देखा आपको? देखो, अब डायरेक्ट क्या आ रहा है, ये पहाड़ आ रहा है। तो अब क्या हुआ, मेरा वो पैर वाला पोर्शन मैंने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था स्प्लिट। तो स्प्लिट में देखो, आपको मुझे एक काम करना है, मुझे यहाँ से वीडियो हटा देनी है, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि मुझे अ, देखो, मैं चाहती हूँ मुझे कोई बीच का पोर्शन, मतलब बीच से मुझे हटाना है। तो देखो, मैं जहां से मुझे हटाना है, मुझे मान लो यहाँ से हटाना है, ठीक है। मैंने प्ले हेड को यहाँ पर रखा, और आप नीचे देखना, आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, फिल्टर करके, ट्रिम करके, एफएक्स, और फिर क्या है, आपको एक कैंची जैसा दिख रहा होगा स्प्लिट वाला, ठीक है। तो आपको उसको क्लिक करना है। तो देखो, अब ये आपकी, देखो अब ये देखो, ये दो पार्ट में आपकी क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। पहला पोर्शन तो ये रहा, ठीक है, इतना। और दूसरा पोर्शन क्या है, ये वाला। देखो, स्प्लिट से हो गए स्प्लिट, ठीक है। हाँ, दो पार्ट में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब मुझे यहाँ से दोबारा मैं एक और स्प्लिट करती हूँ, ठीक है। मैंने दोबारा क्या कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया। तो मेरी अब वीडियो देखो आप। अब मेरी वीडियो क्या हो गई, 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। पहला ये पार्ट, दूसरा पोर्शन ये रहा, देखो, और तीसरा पोर्शन ये रहा, ठीक है। मुझे बीच वाला पार्ट, मैंने बताया मुझे बीच बीच वाला पार्ट नहीं चाहिए था, तो मैं उसको क्या करूंगी, देखो उसको सेलेक्ट करूंगी। और आपको देखो, ऊपर भी डिलीट का ऑप्शन आ रहा होगा, और नीचे भी डिलीट का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आप इस पे टैप कर दोगे, तो ये देखो वो पार्ट हट जाएगा। अब देखो, सिर्फ दो ही शो हो रहे हैं, मतलब मैंने बीच का पोर्शन क्या कर दिया, हटा दिया। वो मैंने किसके थ्रू करा, स्प्लिट के थ्रू करा। तो इतना समझ में आया आपको, कि हम ट्रिम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं और एंडिंग से करते हैं, वो हम ट्रिम करते हैं। लेकिन अगर हमको कोई बीच का पोर्शन या कुछ हटाना होगा, तो हम उसे क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। मतलब अगर जब भी हमें वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, तो हम उसको स्प्लिट करेंगे।
किसी को डाउट है यहाँ पर? ठीक है, तो आपको समझ में आया ना कि कट ट्रिम वगैरह कैसे होगा? ठीक है, तो देखो, यहाँ तक आपको किसी को यूज करने में कोई दिक्कत आई? आप एक काम करोगे, आप प्रैक्टिकल एक्टिविटी करोगे आज, ठीक है? मैंने आपको वीएन तो डाउनलोड करवा दिया था परसों की क्लास में। तो आपको क्या करना है, कोई भी 4-5 वीडियोस वगैरह लेनी है, ठीक है? 3-4 कुछ भी, आप एक दो कितनी भी ले सकते हो। आपको उसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है? सीक्वेंस आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। जहाँ पे उसका, जैसे कि जो पार्ट पहला आना चाहिए आप उसको पहले रखोगे, जो चीज बाद में आना चाहिए आप उसको बाद में रखोगे। फिर आप क्या करोगे, जैसा आपको बताया, कुछ जैसे कि उसमें अननेसेसरी पार्ट्स होंगे, मतलब जो आपको नहीं चाहिए होंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, उसको हटाना है, आपको उसको रिमूव करना है, आपको बिल्कुल स्मूथ करना है, ठीक है? आपको कट ट्रिम स्प्लिट वगैरह यूज करना है, मतलब एक बार आप खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है? आपका ये प्रैक्टिकल वर्क है। तो समझ में आया सबको? टाइमलाइन क्या होता है? चैट से बताना मुझे टाइमलाइन क्या होता है। क्या बताना है एक बार? सचिन, क्या पूछ रहे हो आप? क्या फिर से रिपीट करूं मैं? आपको आज का वर्क भी बताएंगे अभी। सचिन, अभी जो बताया टॉपिक मतलब बताओ ना, एक्चुअल में क्या बताना है, कट रिम क्या होता है ये? हाँ, ट्रांजिशन, कुछ ट्रांजिशंस भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आज आपका बेसिक ही था, ठीक है? ट्रांजिशंस ऐड कैसे करना है, ट्रांजिशंस बताएंगे, पीआईपी वगैरह कैसे ऐड करोगे, वो मतलब पूरा बताएंगे आज। आज बस आपका नॉर्मल बेसिक वो था, कट रिम वगैरह। टाइमलाइन वो जगह होती है जहाँ हम वीडियो ऑडियो उसको अरेंज करें फाइनली। यस, शबनम ने सही बोला, टाइमलाइन वो वर्क स्पेस होता है जहां पर आप क्या करते हो, अपनी पूरी एडिटिंग करते हो, ठीक है? हाँ, आप इसमें अपने हिसाब से सॉन्ग वगैरह भी लगा सकते हो। यस। असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा, अभी आप बस असाइनमेंट बनाओ, सबमिट कैसे करना है वो आपको बताएंगे, ठीक है? उसकी टेंशन मत लो आप। आपको आज का असाइनमेंट भी बताएं, 1 मिनट रुकना। किसी को और कोई डाउट्स है? टाइमलाइन समझ में आया सबको? अब बताओ, आप चैट्स में लिख के बताओगे क्लिप सीक्वेंसिंग किसे कहते हैं? जो मैंने आपको बताया था क्लिप सीक्वेंसिंग, उसे क्या कहते हैं, मतलब वो क्या होता है? आप कोई से भी टॉपिक पे बना सकते हो, मतलब आपको नॉर्मल एक वीडियो लेनी है, ठीक है? जिसमें आप कट ट्रिम और स्प्लिट वगैरह आप इसको क्या कर सकते हो, आप अपने खुद से ट्राई कर सकते हो। हाँ, क्लिप्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने क्या होता है, क्लिप सीक्वेंसिंग होता है, ठीक है? फिर कट ट्रिम और स्प्लिट में आप लोगों को डिफरेंस पता चला। कट से क्या करते हैं हम, जो पार्ट हमें नहीं चाहिए होता उसको क्या करते हैं, हटाते हैं। ट्रिम में क्या करते हैं हम, स्टार्टिंग या एंड से क्या करते हैं, हम उसको कम करते हैं, मतलब जो हमें पार्ट नहीं चाहिए होता हम उसको हटाते हैं। और स्प्लिट में मतलब हम क्या करते हैं, वीडियोस को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है? हाँ। नहीं,
आपको आप वीडियो कैसे लगाओगे, ऑडियो कैसे लगाओगे, टेक्स्ट कैसे लिखोगे, वो भी हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना वो मत करो, ठीक है? आज बेसिक था आपका कट ट्रिम वगैरह, तो इसके आगे वाले में हम आपको वीडियो कैसे मतलब आप म्यूजिक लगाओगे, ठीक है? और कैसे आप टेक्स्ट लिखोगे वो सब भी होगा। हाँ, अब बताओ। अब एक और क्वेश्चन है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है? तो कंटिन्यूटी क्यों मेंटेन करनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूटी को हमें मेंटेन करने का इम्पोर्टेंस क्या है? अगर आपकी वीडियो हाँ स्मूथ दिखेगी, यस, आप कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे तो आपकी क्या होगी, जो आपकी वीडियो होगी वो बिल्कुल स्मूथ लगेगी, ठीक है? मतलब ऐसा आपको फर्क नहीं पता चल पाएगा कि हम एक क्लिप से दूसरी क्लिप में क्या हुए स्विच होंगे। तो आपको ये सब नहीं दिखाना है, आपको बिल्कुल वीडियो को स्मूथ बनाना है। अगर आप उसको कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे, आप बिल्कुल उसको लगातार रखोगे, तो जो देखने वाला होगा उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने ये दो अलग अलग क्लिप्स लगाई है, ठीक है? उसमें आप किस बात का ध्यान रखोगे कि आप ऑडियो वगैरह देखोगे कि ऑडियो दो हर उसमें सेम आने चाहिए, ठीक है? लाइटनिंग इफेक्ट मतलब जो लाइट है ऐसा ना हो कि एक वीडियो तो दो वीडियो स्टार्टिंग में उजाले में आ रही है फिर थोड़ा सा अंधेरा हो गया, ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है? यस। अटेंडेंस कैसे बनाना है? पोर्टल में जाके आप क्लिक करना, आपको वो भी सब आप एडजस्ट वगैरह फिल्टर वगैरह करोगे, डार्क इफेक्ट भी आ जाएगा। अभी देखो आपको दिखाया था ना बहुत सारे, आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं वहां पर फिल्टर लगाने के, ठीक है? उसमें एफएक्स इफेक्ट्स वगैरह लगाने के और स्पीड वगैरह देखने के, ठीक है? उसको क्रॉप वगैरह करने का और फ्लिप करना, मिरर इमेज वगैरह, मास्किंग वगैरह, हम मतलब बहुत सारी चीजें हम उसको देखेंगे, लेकिन वो आगे के क्लासेस में कवर करेंगे हम। हाँ, ब्लेंडिंग कैसे करते हैं, ब्लेंडिंग में बताएंगे। मतलब आपकी जो ओरिजिनल वीडियो है उसके ऊपर अगर आप कोई कोई आपको फोटो या वीडियो या कुछ भी इफेक्ट आपको करना है, तो आप उसको पहले ओवरले में मतलब उसको पीआईपी में डालोगे एंड देन उसको ब्लेंड करोगे। ब्लेंडिंग ऑप्शन आप ना खुद आज देखो, आज आपको मैंने कट ट्रिम और स्प्लिट वाला बताया, तो आप नीचे जाके ना जितने ऑप्शंस होंगे उसको एक बार देखना, वहां आपको दिखेगा। ब्लेंडिंग भी आगे बताएंगे, ठीक है? तो आज के असाइनमेंट का डिस्कस करते हैं, ठीक है? क्रोमा की भी, हाँ, क्रोमा की से फिर आपको जो कलर बैकग्राउंड चेंज होता है वो भी हो जाएगा, ठीक है? तो आज आपका एक तो प्रैक्टिकल वाला वर्क है कि आपको मतलब वीडियो डाउनलोड करनी है और उसमें कट ट्रिम वगैरह आपको, ठीक है, करके देखना है। और दूसरा हम आपको आज का असाइनमेंट बताते हैं, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आप बताना आपको दिख रहा है या नहीं, ठीक है? असाइनमेंट आज का देखो, पहला असाइनमेंट तो आई होप सबने कर लिया होगा, ठीक है? जो मतलब बाद में भी आए थे जो क्लास में, जिनका नेक्स्ट डे था। तो आज हम दूसरा असाइनमेंट करेंगे, ठीक है? तो आपका असाइनमेंट है टाइप्स ऑफ वीडियो एडिटिंग। तो देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वीडियो एडिटिंग के मतलब टाइप्स होते हैं, ठीक है? वीडियो एडिटिंग के पहला आपका है लीनियर एडिटिंग, दूसरा है आपका नॉन लीनियर एडिटिंग, तीसरा है आपका ऑफलाइन एडिटिंग और लास्ट है आपका ऑनलाइन एडिटिंग। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताती हूँ, ठीक है? फिर आप उसको अपने हिसाब से लिखना। तो पहला लीनियर, देखो लीनियर एडिटिंग ना पहले के टाइम में होती थी, जब हम टेप वगैरह में हम वीडियो एडिटिंग करते थे। तो इसका वो क्या था, इसमें ना सीक्वेंस वाइज होता था। मतलब जैसे आजकल के जमाने में जो हम आज कर रहे हैं या जो हम वीएन से भी करेंगे, वो नॉन लीनियर एडिटिंग में आता है। तो लीनियर एडिटिंग पहले यूज होता था, ठीक है? उस टाइम पे बिल्कुल कुछ भी आपको एडिट करना होगा तो आप सीक्वेंस में ऐड करोगे, मतलब पहले आप पहली क्लिप को ऐड करोगे, दूसरी क्लिप को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, फिर पांचवी को। अगर मान लो ऐसा होता है कि आपको तीसरी क्लिप हटानी है, ठीक है, आपको उसके बदले कोई और क्लिप लानी है, तो आप तीसरे के बाद से जितना भी चौथा पांचवा था आप उसमें दोबारा से एडिटिंग करोगे, ठीक है? ऐसा था।
लीनियर एडिटिंग में ऐसा होता है, मतलब आप सीक्वेंस वाइज एडिटिंग करते हो। अगर आपको बीच में से कुछ दोबारा रिमूव रिप्लेस करना होता है या कुछ दोबारा कुछ हटाना होता है या आपको नहीं चाहिए होता, तो आप बाकी में दोबारा से एडिटिंग करते हो। लेकिन नॉन लीनियर एडिटिंग जैसे हम आज के टाइम पे करते हैं कि हम कहीं से भी कोई भी वीडियो को हम क्या कर सकते हैं कि कोई से भी क्लिप को एडिट कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे बीच की क्लिप को चेंज करना है, मतलब उसके बदले दूसरी क्लिप लगानी है, तो मैं क्या करूंगी, सीधा उसको रिप्लेस करूंगी। तो उसके बाद जितना भी कंटेंट होगा, अगर मैंने उसको पहले से एडिट कर रखा है तो मुझे उसको दोबारा एडिट नहीं करना होगा। ये होता है हमारा नॉन लीनियर एडिटिंग। तो आजकल के टाइम में या आजकल सभी नॉन लीनियर एडिटिंग के उसमें हो रखा है, ठीक है। इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता। नेक्स्ट है आपका ऑफलाइन एडिटिंग। तो ऑफलाइन एडिटिंग में ऐसा होता है जैसे मूवीज वगैरह में, ठीक है, वहां पर आप लोग क्या करते हो कि वो पहले ना, जैसे जो आपने नॉर्मल जो मूवी में टीवी वगैरह में या कुछ भी शूट में होता है, तो वो बहुत हाई रिजोल्यूशन में होता है, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो हम उसको एक लोअर क्वालिटी वाला उसका बनाते हैं जो लो क्वालिटी में हो, और उस पे हम क्या करते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन एडिटिंग में क्या होती है, जो हमारा मेन वीडियो होता है, जो हमारा ओरिजिनल क्लिप होती है, हम उसमें एडिटिंग करते हैं। समझ में आया आप सबको एडिटिंग के टाइप्स? तो सीक्वेंस मतलब लीनियर एडिटिंग मैंने आपको बताया, उसमें क्या होता है, आपका सीक्वेंशियल एडिटिंग होता है, मतलब आप सीक्वेंस में करते हो, ठीक है। वो टेप वगैरह में आप पहले के टाइम में उसको यूज होता था, ठीक है, वो बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है, और उसमें अगर आप चेंजेस करना चाहो तो बहुत क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। लेकिन आजकल के जमाने में हम क्या यूज करते हैं, नॉन लीनियर एडिटिंग। इसमें हम अपने मोबाइल से लैपटॉप से उसको यूज मतलब एडिट करते हैं, और ये जल्दी हो जाता है। और इसमें अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो क्या होता है, हम इजीली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन एडिटिंग मैंने बताया ये फर्स्ट स्टेज है, मतलब जो आपकी जो मेन क्लिप्स वगैरह होती है उसको आप क्या करते हो, लो रिजोल्यूशन, मतलब उसको लो क्वालिटी में आप क्या करते हो, उसको करते हो, आप उसमें रफ कट बनाते हो, मतलब वो आपका ना स्टार्टिंग का फेज होता है कि आप इसमें ऐसे ऐसे एडिट कर सकते हो, ऐसा ऐसा कर सकते हो। तो वो आपका स्टार्टिंग का है। लेकिन ऑनलाइन होता है ये आपका फाइनल हो जाता है, जो आप मेन वीडियो पे, जो आपकी हाई रिजोल्यूशन, मतलब जो आपकी अच्छी क्वालिटी वाली वीडियो होती है, आप उसमें एडिटिंग करते हो, ठीक है, वो आपका फाइनल आउटपुट बनता है। ये मोर डिटेल वगैरह, मोर अच्छे से आप इसमें डिटेल्ड एडिटिंग करते हो। पहली वाली में तो आप बस करके देखते हो कि अच्छा ऐसा ऐसा हो सकता है और ऐसा ऐसा, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, लो क्वालिटी में जैसे हम कॉपीज बनाते हैं ना ऑफलाइन एडिटिंग में, मतलब जो आपकी मेन वीडियो रहती है उसको क्या करते हैं हम, उसकी कॉपीज वगैरह बनाते हैं जो लो रेजोल्यूशन होता है, और उसमें फिर हम उसको क्या करते हैं, उसमें एडिट करके देखते हैं, ठीक है। ओरिजिनल वीडियो में हम उसको नहीं करते हैं, हम पहले स्टार्टिंग एक लो रिजोल्यूशन में करते हैं, ठीक है, उस पर करके देखते हैं, उससे फास्ट एडिटिंग भी हो जाती है और उसमें ज्यादा स्टोरेज भी नहीं लगता है, ठीक है, रफ कट्स बनाते हैं। लेकिन जो हम ऑनलाइन एडिटिंग करते हैं उसमें क्या होता है, वो फाइनल होता है, मतलब हम उसको हाई क्वालिटी वीडियो पे, हाई रिजोल्यूशन में अपनी मेन वीडियो पे उस पे एडिटिंग करते हैं, और वही हमारा फाइनल आउटपुट बनता है, और उसको बहुत हम डिटेल वगैरह में करते हैं। तो ये आपके टाइप्स हैं, ठीक है। ठीक है, जूम करती हूँ मैं। ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आपको समझ में आ गया होगा आज का असाइनमेंट, मतलब टाइप्स ऑफ वीडियो एडिटिंग, ठीक है। तो हिंदी में चाहिए, पहले हिंदी वाला ले लो आप, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, मीडिया इंडस्ट्री में उपयोग होने वाली वीडियो एडिटिंग के विभिन्न प्रकारों को समझाइए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले होते हैं लीनियर एडिटिंग, नॉन लीनियर एडिटिंग, ऑफलाइन एडिटिंग और ऑनलाइन एडिटिंग। इन सब का आपको उदाहरण भी देना है, ठीक है, प्रत्येक के उदाहरण, और एक तुलना तालिका तैयार कीजिए, मतलब जो कंपैरिजन टेबल होती है, मतलब आपको चारों को क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। हिंदी वाला ये रहा असाइनमेंट आपका। वीडियो एडिटिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वीडियो एडिटिंग आपको करना है। और इंग्लिश में जिसको चाहिए वो ये रहा, टाइप्स ऑफ वीडियो एडिटिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो एडिटिंग यूज्ड इन मीडिया इंडस्ट्री, इंक्लूड लीनियर एडिटिंग, नॉन लीनियर एडिटिंग, ऑनलाइन एडिटिंग, ऑफलाइन एडिटिंग, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ईच, एंड
मेक अ कंपैरिजन टेबल। तो समझ में आया यहाँ तक असाइनमेंट आज का? ये आपको कॉपी में करना है, पेज में, जैसा आपने पहला असाइनमेंट करा था ना वैसा। और जो दूसरा मैंने आपको बताया वो प्रैक्टिकल वाला, मतलब उसमें आपको वीडियो लेनी है और आप में ट्रिम वगैरह कट वगैरह, ठीक है, आपको उसमें एडिट करना है। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो किसी को डाउट है कुछ, मतलब असाइनमेंट वगैरह में, या आज का लेक्चर किसी को अगर समझ में नहीं आया हो तो? फिर से क्या, फिर से? देखो, जिनने भी स्क्रीनशॉट ले लिया है, वो एक काम करो, वो एक बार यहाँ पर चैट्स में भी उसको क्या कर दो, सेंड कर दो, ठीक है? हाँ, आप एग्जाम के बाद भी सबमिट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, आपको डेली बेसिस पे करना है, आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, आपको बाद में करना है, बाद में भी कर सकते हो। जिन्होंने भी असाइनमेंट का फोटो नहीं लिया होगा तो देखो, आपको चैट्स में भेज दिया है, ठीक है, वहां से आप कर लो। असाइनमेंट आपको कहाँ जमा करना है, सर ने चैट पे बता रखा है आपको, आप एक बार उसको देख लेना, ठीक है?